हम सब होम मेकर्स अपने घर को नीट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने के लिए बड़े जतन करती हैं। डेली बेसिस पे कोई ना कोई टिप ट्रिक आजमा रही होती हैं, लेकिन फिर भी हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स या हमारे फैमिली मेम्बर्स की ऐसी हैबिट्स होती हैं जो घर को ऑर्गेनाइज नहीं रहने देती। इवन कि ये हैबिट्स ना जहनी अजियत भी बन जाती हैं। चलिए इस व्लॉग में यही हैबिट्स आपसे शेयर करूंगी। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू सेल्शीज़ लाइफ। दिन का आगाज़ हो गया था, मामूल के मुताबिक काम स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मेरे माइंड में एक बात चल रही थी कि जितना भी घर को ऑर्गेनाइज कर लेना, हमारी फैमिली मेम्बर्स की कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देती हैं। ऐसा लगता है कि घर बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ, नीट एंड क्लीन लग ही नहीं रहा, कुछ ऐसा मसला कहीं ना कहीं रहता है। अच्छा, मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा टीज़ करती है ना, वो वॉशरूम में लटके हुए गीले तौलिए। बहुत मुझे उलझन होती है जब मैं देखती हूँ कि आप टॉवल्स धो रहे हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी धो रहे हैं, लेकिन डेली बेसिस पे यूज़ होने वाली चीज़ को जब ड्राई नहीं किया जाता, धूप में नहीं लटकाया जाता, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। आजकल का वेदर भी ऐसा है कि हर चीज़ में नमी आ रही है, स्मेल आ रही है, क्योंकि मॉनसून है। लेकिन जैसे ही धूप निकलती है तो हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए, स्पेशली टॉवल्स को जाके धूप में लटका दें। इस हैबिट को चेंज मैं नहीं कर पा रही, चाहे मैं जितने भी लेक्चर दे दूं, मैं जितना भी समझा दूं, टॉवल्स वहीं पे आपको मिलेंगे जहां पे जिसने इस्तेमाल किया होगा। खैर, आई थिंक हर घर में ये छोटे छोटे इश्यूज तो चलते होंगे कि टॉवल्स वॉशरूम से निकाल दें, कपड़े बास्केट में डाल दें। तो ये वो हैबिट्स है ना जो फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ लगता है हमारे घर को ऑर्गेनाइज नहीं होने देती। सेकंड चीज़ जो किचन में बहुत ज़्यादा कॉमन मैंने देखी है कि हम लोग जिस मैट पे रोटी बनाते हैं, हम लोग जो चकला बेलन यूज़ करते हैं, उसको इंस्टेंटली हम लोग साफ़ करके नहीं रखते। इसका नुकसान हमें ही होता है। अगर उसी वक्त आटा नहीं साफ़ किया जाता ना, मैट से, बेलन वगैरह से, और बार बार आप उसी तरह रोटी बनाते जाते हैं, एक तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरा ये कि मैट्स एंड जो आपके काउंटर्स हैं बहुत ही बुरी लुक भी देने लग जाते हैं। आटा चिपकता चला जाता है, हर चीज़ पे आटा नज़र आता है। बाद की डीप क्लीनिंग के लिए किसी चीज़ को डिले करके रखने से बेहतर है कि उसको उसी वक्त साफ़ कर लें। अच्छा, एक और मिस्टेक, अगर मैट पे आप लोग रोटी बना रहे हैं, बेल रहे हैं ना, तो इसको यूं ही झाड़ के और बस हाथ से हल्का हल्का साफ़ करके मत रखिए, ये कभी भी साफ़ नहीं होगा। यहाँ मैं डेमो दे रही हूँ, मैंने देखा है लोगों को हल्का सा झाड़ के फोल्ड करके रख देना, नेक्स्ट टाइम दोबारा उसको यूज़ कर लेना। स्पेशली बेलन को बिल्कुल भी क्लीन ना करना। बेलन तो ऐसी चीज़ है कि आप इसको हल्का सा गीले टिश्यू से भी वाइप कर दो ना, तो ये क्लीन हो जाएगा। तो इसको अच्छे से क्लीन ना करना, यूं ही रख देना, आपकी सेहत के लिए ये भी अच्छा नहीं है। मक्खियाँ बहुत हैं आजकल, हर छोटी से छोटी खाने की चीज़ पे भी मक्खी बैठ रही है, और आपको पता है कि फ़ौरन मक्खी बैठते ही अंडे देना शुरू कर देती है। इसलिए बेहतर है कि जितना हो सकता है हर चीज़ को क्लीन करके रखें। यहाँ मैंने टिश्यू को थोड़ा सा गीला किया और मैट के फ्रंट साइड को और बैक साइड दोनों को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था। अच्छा, से फ्रंट को क्लीन नहीं करना, बैक पे भी उसी तरह आटा चिपका हुआ होता है। ड्राई आटा ऐसी चीज़ है ना कि आप थोड़ा सा यूज़ करें और वो उड़ के हर चीज़ पे जाके चिपकने लग जाता है। इसी तरह फ्रंट पे भी आटा साफ़ करें और इसके बैक पे भी अच्छी तरह साफ़ करें। फिर आप बेशक इसको फोल्ड करके रख दें, नेक्स्ट टाइम आपको ही आसानी रहेगी। थर्ड हैबिट जो हम सब की अगेन कॉमन होगी, अपने घर का एक ऐसा कोना हम लोग बना लेते हैं जो कि स्टोर रूम की लुक देने लग जाता है। ना चाहते हुए भी वहाँ डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स खड़े करना शुरू हो जाते हैं, फिर उसकी सफाई तो हम भूल ही जाते हैं। टेरेस के साथ ये छोटा सा जो कॉर्नर है ना हमारा, ये कॉर्नर स्टोर रूम की लुक देने लग गया था, साथ साथ उसकी सफाई भी नहीं हो रही थी। हालांकि टेरेस से लेके नीचे स्टेयर्स तक डेली प्रॉपरली क्लीनिंग होती है, लेकिन इस एरिया को क्लीन नहीं किया जा रहा। गलती हमारी है, क्योंकि हम उसको खुद ही ऐसी लुक देने लग जाते हैं कि यहाँ पे चीज़ें स्टोर करते जाओ। ज़्यादा चीज़ें स्टोर नहीं हैं, वही चीज़ें हैं जो टेरेस पे साथ इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि स्टैंड्स हो गए, पाइप है, ब्रश है। लेकिन ये कॉर्नर्स क्लीन करना बहुत ही जान जोखम का काम लगता है हमें। तो इसकी डीप क्लीनिंग करने से ऐसा लगता है कि जैसे सारा घर साफ़ हो गया है और आपकी रूह पे कोई बोझ था वो बहुत हल्का हो गया है। तो ये कॉर्नर्स हर घर में कहीं ना कहीं बने हुए होते हैं, चाहे पोर्च में हो, चाहे आपके जहाँ पे लॉन्ड्री एरिया है वहाँ पे हो, या टेरेस की साइड पे हो, तो हम खुद ही ये कॉर्नर्स बनाते हैं। फिर उनकी सफाई ना करने पे
हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे होते हैं। तो आपकी हेल्पर की ये ड्यूटी नहीं है मेरे ख़्याल से, ये आपकी ड्यूटी है कि उसको अच्छे से कमांड करके, थोड़ी-सी उसकी हेल्प करके यहाँ की या तो क्लीनिंग करवा लें या आप ख़ुद ही इसकी क्लीनिंग करें। और कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत सारा सामान इकट्ठा ही ना करें। जिस 4th हैबिट की मैं बात करूँगी ना, ये भी हर घर में बहुत कॉमन है। हम अपने बच्चों को बड़ा ही स्पॉइल कर देते हैं, टेबल पे लाके उनके आगे खाना रख देते हैं, फिर जब वो खा के उठ जाते हैं तो हम वो बर्तन भी उठा लेते हैं। हमें समझ ही नहीं आती कि हम अपने बच्चों को किस हद तक बिगाड़ रहे हैं। महद यहाँ पे फ्राइज़ एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसको स्ट्रिक्ट ऑर्डर ये भी मिलता है कि खाने के बाद आपने बर्तन किचन में रखने हैं, वहीं पे नहीं छोड़ने। इवन कि मैंने देखा है बड़े लोगों की भी हैबिट होती है, शीट पे खाना खाने के बाद, टेबल पे खाना खाने के बाद बर्तन उठाने को बहुत बुरा समझा जाता है। ऐसा बहुत बुरा लगता है। एक ही खातून का फ़र्ज़ नहीं है कि वो शीट क्लीन करे, टेबल्स क्लीन करे, बर्तन रखे भी और बर्तन उठाए भी। जैसे ही खाना खाया जाता है फ़ौरन बर्तन किचन में पहुंचा देना बेहतरीन हैबिट है। इसलिए सबसे बेस्ट है कि छोटी एज में ही बच्चों को ट्रेन करें कि खाना खा लिया है ना, तो बर्तन लेके जाएं, किचन में रख दें। कभी भी टेबल या शीट को यूं ही मत रहने दें कि ममा आएंगी और वही साफ़ करेंगी। इस हैबिट का बहुत नुकसान होगा आगे चल के आपको। लास्ट हैबिट तो हम सब होम मेकर्स से रिलेटेड है, वो है जी ऑन द स्पॉट कपड़े ना तय करना। जैसे कि आप छत से लेके आए हैं, स्टैंड से लेके आए हैं, या तो उनको बास्केट में डाल के यूं ही छोड़ देते हैं कि नेक्स्ट डे देखेंगे, या किसी सोफ़ा काउच पे डाल के छोड़ देते हैं कि अभी नहीं तो 2 घंटे के बाद हम तय कर लेंगे। मेरी भी ये हैबिट होती थी, लेकिन अब मैंने इसको बहुत कंट्रोल कर लिया है कि जो ही मैं लाई हूँ कपड़े, मुझे उनको तय करके अभी के अभी रख देना है। क्योंकि ये काम जितना डिले करेंगे ना, तो आते जाते उसको देख देख के आप उतना ही कुड़ना शुरू हो जाएंगे कि अभी तो मुझे ये काम भी करना है, अभी तो मुझे वो काम भी करना है। तो ये काम सबसे पहले कर लें और रिलैक्स हो जाएं। आई थिंक आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें। बार बार कहती हूँ कि आपके कमेंट से बहुत बूस्ट मिलता है हमें। कनेक्टेड रहिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।